हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं भंभावना मैडम के बारे में। तो भंभावना मैडम के बारे में बात तो मुझे बहुत सारी करनी थी, बट मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि उनके घर पे गणपति जी विराजमान हुए थे, वो आए थे, ये पूजा पाठ कर रही थी और मुझे लगा कि पूजा पाठ वाली चीज़ों में से हम नेगेटिविटी ना ही खोजे तो बेहतर है। तो मैंने उनके ब्लॉग्स को सिंपली इंजॉय किया। हालांकि मुझे प्रॉब्लम्स दिखी, बट मैंने सोचा रहने देते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके घर की पूजा पाठ समाप्त हुई तो भंभावना मैडम ने एक सेशन किया अपने पंडित जी के साथ और उसमें उन्होंने फिर से अपने पति को नीचा दिखाने की कोशिश की। और उस व्लॉग में उनके जो खुद के इन लॉज हैं वो भी ये सब देखकर खुश नहीं हो रहे थे। स्पेशली जो उनके हस्बैंड के फादर हैं, उनके चेहरे पर अलग से देखा जा सकता था कि काफ़ी इंसल्ट की जा रही है उनके बेटे की। तो भंभावना मैडम का ये पैटर्न है, वो अपने घर में पहले बुलाती हैं गेस्ट को, फिर उनके साथ बदतमीजी करती हैं और उनको खरीदने की कोशिश करती हैं, महंगे गिफ्ट्स देकर उनको कहीं ना कहीं ये दबाने की कोशिश करती हैं और ये सोचती हैं कि इनको हर तरह से राइट मिल गया है अब सामने वाले की बेइज्जती करने का, क्योंकि इन्होंने महंगे गिफ्ट देकर उनको खरीद लिया है। डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो ज़रूर वीडियो पर हाइप दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भंभावना मैडम का जब कंटेंट शुरू हुआ था ये गणपति जी वाला, तो कंटेंट शुरू होने के कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया था, एक व्लॉग बनाया था, जहां इन्होंने ये बोला था ऑडियंस से कि जो इनके लॉज हैं वो नहीं आ रहे हैं और उनको बुलाने के लिए आप लोग एक काम करो कि बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियो के नीचे करो और बहुत सारे कमेंट्स जाकर उनके वीडियो के नीचे करो। जब इन्होंने ये व्लॉग डाला था उस वक्त मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था, अपना रिएक्शन उस पर दिया था और मेरा जो पूरा रिएक्शन था वो इनके कमेंट सेक्शन पर बेस्ड था। मेरे उस रिएक्शन के थंबनेल पर भी वही चीज़ें लिखी गई थी जो इनके कमेंट सेक्शन में लगातार चल रही थी। खुद इनकी ऑडियंस मी टाइम मी टाइम मी टाइम करके इनको याद दिला रही थी कि लास्ट जो ईयर हुआ था जिसमें गणपति सेलिब्रेशन हुआ था उसमें आपके जब इन लॉज आए थे और जब वो गए थे वापस, तब आप लोगों ने बतंगड़ बना दिया था बोल बोल के कि अब हमें फाइनली मी टाइम मिला है, इतने लोग थे तो हम मी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, हमको एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जिससे हो सकता है कि उनको बुरा फील हुआ हो और इसलिए वो नहीं आ रहे। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि भंभावना मैडम के घर जब भी इनके लॉज आते हैं तो ये अपने वीडियो में उनका मजाक बनाती हैं और उससे डॉलर अर्न करती हैं, उससे वीडियोस के उससे ये व्यूज़ गेन करती हैं और उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, शायद इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने बिकनी का मुद्दा भी बनाया था। तो वही सारी चीज़ें मैंने उस पॉडकास्ट में डिस्कस की थी और मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कि ये लोग मजाक कर रहे हों अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, और इनका एक कारण ये भी हो सकता है ये सब बोलने का, करने का, ताकि इनके व्यूज़ बूस्ट हो जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो इनके पोस्ट के नीचे, इनके वीडियोस के नीचे, जिससे कि इनके व्यूज़ बूस्ट हों, इंगेजमेंट बढ़ती है भाई इन सब चीज़ों से। ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, लेकिन इनकी जो अंधभक्ति कुछ लोगों में सवार है जो कि आते हैं आपके चैनल पर, तो उनके पास टाइम का इतना ज़्यादा अभाव होता है, उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता है कि किसी ने वीडियो बनाया है और अगर हम इस पर कमेंट करने जा रहे हैं तो पहले हम उस वीडियो को सुन ले, हम सुन ले कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। लेकिन भाई सब प्रधानमंत्री बने पड़े हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अंधभक्तों, अगर तुम लोग इस वीडियो पर भी आए हो और थंबनेल देखकर अगर या बिना वीडियो सुने कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ वो मत करना, क्योंकि आपकी मेहनत वेस्ट चली जाएगी और आपका टाइम का जो वैसे ही आपके पास अभाव है और ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ हो सकती है। तो जो भंभावना जी हैं उन्होंने अभी गणपति सेलिब्रेशन के कुछ दिन पहले फिर से एक वीडियो बनाया जहां उनके इन लॉज अचानक से आने का बात हो जाती है। एक दिन पहले ये बोलती हैं कि कल कुछ सरप्राइज होगा और अगले दिन इनके इन लॉज सारे के सारे आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनके आने का प्लान पहले से था, केवल ऑडियंस के साथ प्रैंक किया जा रहा था और ये चीज़ कबूलती भी है भंभावना मैडम कि तुम लोग तो बहुत ये बोल रहे थे, अपने कॉमेंट सेक्शन वालों को दिखाती हैं थोड़ी सी आंखें और बोलती हैं कि देखो मेरे इन लॉज आ गए और तुम लोग तो बहुत ज़्यादा मी टाइम करके बोल रहे थे कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, देखो आ गए ना। और फिर ये भागना शुरू करती हैं अपनी घर के बाहर जो इनकी स्पेस है वहाँ, लिफ्ट जब तक नहीं आती है ये 2 राउंड वहाँ के काट लेती हैं और उसको बखूबी एडिट करके वहाँ पर डालती हैं। मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब ये मैनिपुलेटर हैं और चीज़ें करने वाली हैं। भाई इसको प्रैंक नहीं बोलते हैं, जो ये बोल रही थी ना कि हमने प्रैंक किया था, उसको प्रैंक नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ऑडियंस के साथ चीटिंग, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना। क्योंकि लिटरली ऐसे कमेंट्स भी थे वहाँ पर कि अंकल आंटी नहीं आएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ अंकल आंटी आ जाओ। तो जो ऑडियंस आपसे इमोशनली कनेक्ट
फैक्ट है। आप उनके साथ जो प्रैंक कर रहे थे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, शोभनीय तो बिल्कुल भी नहीं लगा, और आपको लगता है कि ये करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि आप सपनों के देश में हैं। उसके बाद जब इनके इन-लॉज़ आ जाते हैं ये ऑडियंस को आंखें दिखाने के बाद और प्रैंक वैंक बताकर, और फिर आगे का ये प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। आते साथ ही हंसी मजाक चलने लगता है, जहां बार बार बोला जाता है कि देखो मम्मी क्या बोल रही थी, मम्मी ने क्या बोल दिया, अरे मम्मी ये क्या बोल रही हो। तो मम्मी का मजाक शुरू से ही स्टार्ट होने लगा था। और घर में पहली बार इनके जो जीजा जी हैं, यानी कि इनके हस्बैंड के जो जीजा जी हैं, वो आए हुए थे। तो उनको इन्होंने गोल्ड वगैरह गिफ्ट देकर, और ये ऐसे ही करती हैं, ये पहले महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हैं, फिर उनकी इज्जत उतारती हैं, जिससे कि इंसान एक दबाव में रहे। तो वो इन्होंने पूरे इस दौरान किया है, जो भी इनके घर में फंक्शन चला। और सेम वही इनका पैटर्न रहा है पूरे फंक्शन के दौरान, जो भी इनके घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, खाना पीना कैसा बना अपने हाथों से खिलाकर, वही सेम मतलब इनका रहता है, घिसा पिटा वही स्क्रिप्ट रहती है। फिर भी लोगों को इंजॉयमेंट मिलती है, क्योंकि अंकल आंटी आते हैं और उनके साथ लोगों को इनका बॉन्ड देखना अच्छा लगता है। ये लोग हंसी मजाक जो करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन जिस पर बीतती है वही ज़्यादा जानता है, कि जिसकी इंसल्ट हो रही होती है वो ज़्यादा बखूबी ये चीज़ें जानता है। अब इस पूरे फ्रेम में एक छोटा बच्चा भी है, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर लिखा रहता है, वो भी चीज़ें नोटिस हुई हैं, उस पर भी मैं बात करूँगी। तो जैसे ही ये पूरा इनका जो कार्यक्रम है वो समाप्त होता है, भगवान जी को विसर्जित किया जाता है, उसके बाद फिर ये एक व्लॉग लेकर आती है स्पेशली। उस व्लॉग में ये पंडित जी को बैठालती हैं और बोलती हैं, आज पंडित जी आप मेरे हाथ आए हो, अब आप बैठो, और ये करके वो बोलती हैं। तो वो वाला जो व्लॉग था, वो मुझे ऐसा लगा कि ये हाथ वाथ दिखा रही होंगी, परिवार के बारे में बात करेंगी कि कैसा हम लोगों का फ्यूचर रहेगा, कैसा क्या रहेगा, कुंडली दिखा रही होंगी, उस पर इनसे प्रतिक्रिया ले रही होंगी। ऑब्वियसली जो पूजा पाठ करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, कुंडली वगैरह देखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं वो। तो मुझे लगा वो सब होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने स्टार्ट किया अपने हस्बैंड की बेइज्जती वहां पर करवाना। इन्होंने दोबारा से वो टॉपिक छेड़ा, बल्कि एक और ये पॉडकास्ट देकर आई थी, एक और इंटरव्यू इन्होंने दिया था नयनदीप रक्षित के साथ, जिसमें ऑलरेडी ये कहानी पूरी बताकर आई थी। और उस कहानी में इतने फ्लॉज हैं, इतने फ्लॉज हैं, और वो कहानी रिपीट मोड पर हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में ये जब करती हैं ऑलरेडी, तो इन्हें अपने व्लॉग में, वो भी अपने पति के माँ बाप के सामने करने की क्या जरूरत थी। अलग से दिखता है इनके व्लॉग्स में, जब भी हम उसके इनके हस्बैंड, जिनका नाम हम कुछ तो रख देते हैं, पविनाश। तो पविनाश की जो मम्मी है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। बार ये नोटिस हुआ है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करती हैं, और किसी माँ बाप के सामने अगर बेटे को बार बार इंसल्ट किया जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब जो पंडित जी हैं उनको भी थोड़ा सा वहाँ पर अजीब लगा बोलते वक्त, वो बोल रहे थे का क्या बातें खोज कर ला रहे हो, उनके माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो कि पंडित जी को वो पसंद नहीं था, या उनके माँ बाप को वो पसंद नहीं था, मतलब कि भावना के माँ बाप को वो पसंद नहीं था। तो नहीं, ये वाली बात लानी चाहिए। पहले वो शुरुआत में बोलते हैं, लेकिन वो बहुत घुमा फिरा कर चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार जो भावना जी हैं वो ये जताती हैं कि मेरे माँ बाप तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हाँ, मतलब लीपा पोती भी कर देती हैं कि हाँ आप देखते होंगे कहीं से भी तो बहुत सारा आशीर्वाद देते होंगे, ये करते होंगे, लेकिन हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाना और अपने हस्बैंड को नीचा दिखाने की इनको आदत सी पड़ गई है। अभी ये चीज़ें मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट अगर आप देखो तो एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, भावना और पविनाश के एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली वो आपसे एज में कम है, और आप में डिफरेंस अब धीमे धीमे दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखनी, वो नोटिस होनी स्टार्ट हो गई हैं, और इसीलिए शायद आपने वेट लॉस जर्नी और ये सब करके आप उसके कंपैटिबल बनने की कोशिश करते भी हो। तो शायद आप इसलिए ये वाली बातें बार बार रेज करते हो कि मैं बहुत कुछ थी जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा, आज तुम बहुत कुछ बन जाओगे, तो ऐसा ना हो कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, या कुछ हो सकता है। क्योंकि इन्होंने उस पॉडकास्ट में भी, जो नयनदीप के साथ इनका पॉडकास्ट हुआ है, वहाँ पर भी इन्होंने एक जो कहते हैं ना कि डर अपना जाहिर किया है, कि हम जब दूसरों के डिवोर्स वगैरह सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो हमें वो फीलिंग आने लगती है कि ये कैसे हुआ, हम बहुत डरे रहते हैं कभी हम लोग ऐसे ना हो जाएं, वो सब। तो ये उन्होंने वहाँ जाहिर किया, और वहाँ पर भी इन्होंने वही स्टोरी सुनाई। अब अगर आप ये इनका व्लॉग देखोगे, जहाँ पंडित जी से इन्होंने चर्चाएं की हैं, पूरे व्लॉग में जो अविनाश है उनके फादर का चेहरा मतलब काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। ये लोग बोल रहे थे और ठहाके लगा रहे थे, इनके हंसने की वजह से इनकी जो सासू माँ है या और भी लोग हंस रहे थे, उस चीज़ को हंसी में टाल रहे थे। लेकिन अपने घर के बेटे के बारे में ये सुनकर किसे बुरा फील नहीं होगा, किसी बुरा फील नहीं होगा। और इनका ये पूरा पैटर्न रहा है, पूरा पैटर्न रहा है। और मैं ये भी नहीं कहती कि इनके हस्बैंड पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि जो स्टोरी मैंने नयनदीप रक्षित के वीडियो में सुनी है, दोबारा से वो हरी हुई है मेरी कुछ यादें जो इन्होंने दोबारा से ताज़ा की हैं बोलकर, तो वहाँ पर जो अविनाश है वो ये बोलते हैं कि मैं एक शो, इन्होंने शो किया था भावना के साथ एक, जिसमें भावना जज थी और ये उसमें कंटेस्टेंट थे। तो उसमें क्या हुआ था कि
पविनाश को जिताने की हर एड़ी चोटी का जोर जो है भावना ने लगा दिया था। हालांकि वो एक ऐसा भी दौर आया था जब पविनाश अपनी परफॉर्मेंस में स्टेप्स वगैरह सब कुछ भूल भी गए थे, लेकिन फिर भी जो है लड़ाई झगड़ा करके और वो सब करके और बहुत ज़्यादा ये उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सपोर्ट करती थी और इन्होंने पविनाश को वहाँ पर जिता दिया था और वो उसके विनर रहे थे। उसके बाद पविनाश ने इनको कॉल करके बोला कि ये जो है मुंबई आना चाहते हैं, कहीं सेटल होना चाहते हैं, मतलब काम वगैरह देखना चाहते हैं, तो इन्होंने इनको ही अप्रोच किया। अब मुझे ये बात मतलब हजम नहीं होती, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि जब सेट पर हम थे, जब हम वो शो कर रहे थे, तब हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। पविनाश के साइड से था, लेकिन भावना जी के साइड से नहीं था। वो पूरा क्लियर करके बोलती हैं, हमेशा बार बार ये चीज़ पर जोर देती हैं वो। तो पविनाश के साइड से था, तो जब दोनों के साइड से नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आता है इतनी दूर से यहाँ मुंबई रहने आता है, काम ढूंढने आता है, लेकिन वो काम बाद में ढूंढता है, वो पहले भावना को पटाने का कोशिश करता है। और ये चीज़ उसने कबूली है अपने इस वाले नैनदीप वाले व्लॉग में, पॉडकास्ट में उसने कबूली है कि मैंने पहले सोचा कि पहले लड़की पटा लेते हैं, पहले ये वाला काम निपटाते हैं, फिर आगे का करेंगे। तो मीन्स आप वहाँ से प्लान करके आए थे, क्योंकि ये मतलब ऑलरेडी यहाँ पर स्टैब्लिश है, इसका घर भी है, मतलब ये यहाँ काफ़ी चीज़ों को जानती है कि कैसे सर्वाइव करना है, और इसका एक नाम है। तो आपने उस नाम को यूज़ करने के लिए आप पूरा प्लानिंग के साथ आए थे कि पहले आप भावना को अपनी बातों में उलझाएंगे, अपने प्यार में उसको गिराएंगे। जब आप लोगों का सब कुछ सेट हो जाएगा, आप लोग स्टेबल मतलब करने लग जाओगे, शादी वादी करके एक साथ रहने लग जाओगे, उसके बाद जाकर आप काम वगैरह ढूंढोगे। क्योंकि इन्होंने यही चीज़ बोली कि मैंने ये सोचा था कि पहले लड़की पटाते हैं, काम वगैरह बाद में। तो ऐसा कौन सोचता है? लोग पहले स्टेबल होने की सोचते हैं और फिर शादी की सोचते हैं, बट इन्होंने पहले शादी का सोचा और फिर स्टेबल होने का सोचा। और ऐसे में किसी भी लड़की का माँ बाप, भले ही भावना जी जो है बहुत अच्छा नाम नहीं थी इनका, काफ़ी नाम खराब था, चाहे वो बिग बॉस की वजह से, चाहे वो देसी गर्ल की वजह से, चाहे वो अजीबोगरीब इंटरव्यूज़ की वजह से, चाहे वो भोजपुरी में ये जो आइटम नंबर्स करती थी उसकी वजह से, चाहे जितना भी नाम खराब था, बट इनका नाम था। ये अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हुई थी। लेकिन जो पविनाश हैं वो क्या कर रहे थे? वो तो रेंटेड हाउस में ही रह रहे होंगे ना उस वक्त, और रेंट भी वो माँ बाप से ही मांग रहे होंगे। इतना ज़्यादा तो काम मिलता नहीं है मुंबई जैसी सिटी में आकर। ऐसा तो है नहीं कोई आपके लिए बाहें फैलाकर बैठा है और आपको काम ही मिल जाना है यहाँ पर आकर। और काम इनको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल भी नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा काम यहाँ वहाँ करके काम चला रहे थे ये। और एक ऐसे कमरे में रहते थे जिसमें काफ़ी सारे लोग इनके साथ रूम शेयर करते थे, एक रूम में रहते थे ये लोग। तो सोचिए क्या ऐसी मतलब क्या इन्होंने सोचकर ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही तो किया होगा कि भाई ये इस्टेब्लिश है, ये ऑलरेडी यहाँ पर सेटल्ड है, तो पहले इसको बताते हैं, इससे शादी करते हैं, फिर दूसरा आगे का देखेंगे। और ये चीज़ भी क्लियर की है, जो भावना है उन्होंने बहुत पहले ही क्लियर की है कि व्लॉगिंग करियर में लाने वाले पविनाश थे कि आप व्लॉगिंग करिए, आप व्लॉग बनाइए, इससे आपको पहचान मिलेगी और इससे आपकी इमेज क्लियर होगी। ये जो है पविनाश का आइडिया था, और पविनाश ही इनके वीडियोस और ब्लॉग्स एडिट करते थे और आज तक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं करते, आज भी करते हैं। तो ये जो भी स्टोरी सुनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। हालाँकि उनको बहुत ज़्यादा मैं अब डिस्कस नहीं करूँगी, ये आप खुद समझदार हो। तो ये सारी चीज़ें थी, फिर ये हमेशा नीचा दिखाती हैं। अब जो वो बन भी गया है तो पूरा क्रेडिट ये खाती हैं कि मैं तो इसको पहले से पहचान गई थी। हीरे की जो पहचान होती है ना, वो जौहरी को होती है, तो जौहरी थी हमारी भावना जी। इनको सब कुछ पता था, इनको सब पता था कि ये बंदा अगर मुझे पटा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है ना, शायद यही सोचा होगा इन्होंने। तो हमेशा उसको नीचा 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 दिखाती ही रहती हैं, पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में तो दिखाती हैं। अब उसके माँ बाप के सामने भी कन्फ्रंट करवा रही हैं ये किसी बंदे से जो इनको बहुत पहले से जानता है, जो इनके मदर फादर को जानता है और इन लोगों को सबको जानता था। तो उसके मुंह से ये चीज़ें उगलवाना, उससे एक कंटेंट निकालना, एक पूरा वीडियो बनाना और हंसना उसमें दहाड़े मार मार कर, ये कहाँ तक सही था? और ये सब जो है इनकी खुद की ऑडियंस को भी पसंद नहीं आया है। कमेंट्स कुछ मैं यहाँ लेने वाली हूँ। वैसे आप इनका व्लॉग जाकर देख लोगे तो आपको मिल भी जाएंगे कमेंट्स, क्योंकि इतने कमेंट्स हैं, कहाँ तक ये डिलीट करेंगी। तो किसी ने लिखा है, कैन यू प्लीज स्टॉप ग्लोरीफाइंग दैट नोबडी इन योर फैमिली लाइक पविनाश, डू यू इवन रिमेंबर योर इमेज भावना, नोबडी लाइक्ड यू, nobody, it was only after you married Pavinash that your image improved. You should apologize to Pavinash and his family on camera in your next vlog. Everyone in his family felt awkward. और ये चीज़ इनकी ऑडियंस नोटिस कर रही है ना कि ऑकवर्ड फील किया उसकी फैमिली ने, तो फिर ये भावना जी को क्यों नहीं फील हुआ? क्यों? क्योंकि भावना जी तो बहुत बड़ी हैं, भावना जी के आगे तो सब छोटे हैं। भावना जी तो सबको गोल्ड गिफ्ट्स और चीज़ें देकर खरीदने की कोशिश करती हैं, है ना भावना जी? भावना जी की सासू माँ उन्हें आज भी आप कहकर संबोधित करती हैं। और सच्ची बात है कि जब ये इन्होंने शादी की थी पविनाश के साथ, तो ये स्टेबल ज़रूर थी अपने वर्क फ्रंट में, ये काम ज़रूर कर रही थी, इनका घर ज़रूर था, लेकिन इनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं थी। इनकी इमेज को सुधारने का काम कहीं ना कहीं पविनाश ने किया है।
पविनाश ने ही किया है। जो व्लॉगिंग करियर में वो लाए, इनको स्क्रिप्ट देकर या जो भी करके ये जो व्लॉग्स बनवाते हैं और उनकी इमेज को जो वाइट वॉश करने का काम, वो पूरा पविनाश का है। एक और कमेंट है, भंभावना मेक्स एवरीवन अनकंफर्टेबल। कूल होना और आउट ऑफ लिमिट्स होना इज टोटली डिफरेंट। एक और कमेंट है, शी इज़ बैक टू हर नॉनसेंस एरा। एक और कमेंट है, पविनाश की फैमिली बहुत अच्छी है, सच में उनकी जगह पर कोई और होता तो इतना कभी नहीं सुन लेते। एक और कमेंट है, सैम को हमेशा खुद को पविनाश से ऊपर रखना है और तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सबके शक्लें उतार दी इसने आज इतना करके। एक और कमेंट है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है आपको, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एटलीस्ट यू शुड हैव सीन देयर फेसेस, दे लुक सो एम्बेरस्ड। एक और कमेंट है, अभी ये सब बातों का क्या फ़ायदा आफ्टर सच अ लवली गणपति पूजा, व्हाट इज़ देयर टू प्रूव इन इट व्हेन यू हैव सच एन अमेजिंग हस्बैंड एंड इन लॉज। एक और कमेंट है, दैट्स नॉट कूल डिस्कशन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज। एक और कमेंट है, जस्ट बिकॉज यू गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू एवरीवन doesn't mean that you will have their respect. Your real personality is this: want to say only rubbish in the name of jokes and fun, and can't take it when somebody else does the same to you. Pavinash's parents and family have and are tolerating you for the sake of their son. Pavinash is doing respectable work, unlike you who have made a name for those cheap Bhojpuri item numbers. एक और कमेंट है, आई डोंट नो बट आई फेल्ट एज इफ अंकल आंटी एंड दीदी जी वर नॉट हैप्पी, rather embarrassed listening to all these conversation. I wish I am wrong. No, you are not wrong. ये हुआ है और ये उनके फेस पर दिख रहा था। एक और कमेंट है, Sam, you should appreciate Pavinash and his family. They are so loving and caring with you. Even you love them, I know. But today's conversation wasn't a good idea to put on social media. एक और कमेंट है, हाउ मीन ऑफ दिस लेडी, सबको लाइन में बैठा के पंडित जी भी एम्बेरस करके शी इज़ मेकिंग दैम लिसन टू हाउ मच दे डिडेंट लाइक पविनाश। लुक एट फादर्स फेस, हाउ लो इज़ ही फीलिंग। These people are very soft and adjusting, इसलिए she is saying all this. खुद के बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कोई सुने, nonsense. I really feel Pavinash's parents need to pull up their socks and start back answering. Otherwise, this lady will go out of control. Also, Mr. Jiju, थोड़ा कंट्रोल, कुछ ज़्यादा ही प्यार उमड़ रहा है इस पे। हाथ लगाए बिना बात हो सकती है। पिटी दिस सिस्टर, आंखें खोलो सिस्टर जी। एक और कमेंट है, ग्रो अप भंभावना, यू आर बिहेविंग लाइक अ टीनेजर। एक और कमेंट है, पॉडकास्ट कम पड़ गया था, जो वही पुरानी शादी की एम्बैरेसिंग स्टोरी शुरू कर दी, बस पंडित जी ही बाकी थे। एक और कमेंट है, आई थिंक प्रतीक इज इरिटेटेड बाय सैम्स अननेसेसरी लाफ। जी हाँ, प्रतीक तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखा है कि वो मतलब पसंद नहीं कर रहा है जो कुछ भी हो रहा है। कहीं पर जो भावना है उसको फट्टू कर रही है, बोल रही है, कहीं कुछ बोल रही है, वो बच्चा इरिटेट हुआ है और फिर उसने इसको आंसर नहीं किया। तो उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं कि आपकी मामी कुछ पूछ रही है, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला कि इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, तो तब ये उसका नाम लेती हैं, करेक्ट। तो लोगों ने वो चीज़ भी नोटिस की है। किसी ने लिखा है, भाई प्रतीक इज बैडएस ब्रो, गुड जॉब प्रतीक, इफ यू आर रीडिंग दिस, नेवर टॉलरेट एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू एंड योर फैमिली, सैम लव यू बट दिस वाज नॉट नाइस, यू कैन सी द डिस्कम्फर्ट ऑन देयर फेसेस। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो इनके कमेंट सेक्शन में थे और मेरा जो पीओवी था वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। बाकी आपका जो पीओवी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो यार, ये वीडियोस बनाने का कोई भी मकसद किसी को हेट पहुंचाना नहीं होता है, हम जो नोटिस करते हैं हम उसी पर बात करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि इनके व्लॉग्स तो हमेशा से एंटरटेनिंग रहे हैं और रहते भी हैं, बट कभी कभी जो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट बदतमीज़ी में जब तब्दील हो जाता है, तो वो चीज़ें जब हम नोटिस करते हैं, वो चीज़ें जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो वो थोड़ी सी अजीब लगती हैं और इनको कॉल आउट करना कोई बुरी बात नहीं होती है। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है आप लोग फ्री हो कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।